स्टार्ट कर रहा हूँ उसकी। तो अब जैसे तुमको यहाँ पर बोला क्या है, तुमको ना असल में ये फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? ये पैटर्न यानी तुम्हारा ऐसा होना चाहिए, उल्टा। इसका मतलब क्या है पता है क्या? जैसे क्वेश्चन में क्या दिया तुमको, y इज इक्वल टू रूट एक्स, ठीक है, ये क्वेश्चन है तुम्हारा। मैं क्या बोलता हूँ, इसको ना ऐसे फॉर्म में तैयार करो। कैसे? सबसे पहले तो यार यहाँ से ना ये निकाल दो। ये रूट कैसे निकाल सकते हो तुम? स्क्वायरिंग बोथ द साइड करोगे। अगर तुम स्क्वायरिंग बोथ द साइड करोगे तो ये y स्क्वायर हो जाएगा और वो x, राइट, x हो जाएगा। सही बात है। ओके, इसको थोड़ा और अच्छे से लिख देते हैं इस तरह से। अब मैं क्या बोलता हूँ, इसको अपन डिफरेंशिएट करते हैं, बट विथ रिस्पेक्ट टू x नहीं, विथ रिस्पेक्ट टू y, यानी उल्टा डिफरेंशिएशन कर रहा है आपको। तो इसको विथ रिस्पेक्ट टू अपन क्या करेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू y। तो ये बन जाएगा dx बाय dy इक्वल टू, ठीक है, क्योंकि हमने वेरिएबल्स चेंज कर दिए तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, y स्क्वायर का 2y। सही बात है कि नहीं? क्योंकि हम विथ रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं। ठीक है, बस हो गया तुम्हारा काम यहाँ पर। अच्छा, y का मतलब क्या होता है? y का मतलब देखो, क्वेश्चन जिसको डिफरेंशिएट करने वाला क्वेश्चन में दिया y का मतलब है रूट y एक्स। का अंडर रूट x, अंडर रूट x। हाँ सही बात है। ओके, अब मैं क्या बोलता हूँ, अगर मैं इस dy बाई डी एक्स, ये जो dx बाई dy लिखा है, अगर मैं इसको उल्टा ऊपर नीचे कर दूं, यानी कि इसको मैं dy बाई dx अगर बोलूंगा तो मतलब ये इस तरफ का पार्ट भी इन्वर्स हो जाएगा। सही बात है कि नहीं? तो यही तो किया, इसी को तो कहते हैं इन्वर्स। समझ में आया? इसी को क्या बोलते हैं? इन्वर्स बोलते हैं। यहाँ जो ये लिखा हुआ था ना ये क्वेश्चन में, एफ इन्वर्स डैश ऑफ वाई, तो ये हमने करके दिखा दिया। अच्छा, ओके, अब देखो तुम बोलोगे कह रहे सर ये इतनी मेहनत मगजमारी करने की क्या जरूरत थी, वैसे भी रूट एक्स का डिफरेंशिएशन तो 1/2 रूट एक्स होता है। सही बात है कि नहीं? हाँ। लेकिन क्या है ना बेटा, वो इस क्वेश्चन में, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पर काफी सिंपल पिक किए गए, इसलिए अपने को ऐसा लगता है जब कुछ कॉम्प्लेक्स सा क्वेश्चन आएंगे ना, तब चीजें वैसी नहीं होगी जैसे इतनी दिख रही है। फॉर एग्जाम्पल ये वाला उम्मीद करता हूँ तुमको समझ में आ गया होगा, मैं पूरा रफ कर देता हूँ। हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 देख लो। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, y इज इक्वल टू log 2x माइनस 1। जैसे ये वाला क्वेश्चन हमने देख लिया। अब अच्छा, मैं तुमसे जरा ये देखते हैं, शायद ये अच्छा हुआ ये क्वेश्चन यहाँ पर आ गया। मैं इधर ही तुमको शॉर्टकट बताता हूँ। देखो हमको क्या फाइंड करना है, हमको तो इस वाले पैटर्न में चाहिए, इस वाले पैटर्न में x इज इक्वल टू x एक तरफ होना चाहिए, बाकी सारी चीजें दूसरी तरफ चली जानी चाहिए। तो ये ऐसा मैं इसमें ये वाले क्वेश्चन को बताने से अच्छा मैं पहले एक क्वेश्चन और बता देता हूँ, फिर वापस आता हूँ इस पर। सबसे पहले सेकंड क्वेश्चन को भी कर लेते हैं ताकि तुम्हारा कंसेप्ट और अच्छे से तुमको क्लियर हो जाए। फॉर एग्जाम्पल 2 माइनस रूट एक्स को ही देख लो। जैसे मुझे यहाँ पर x ढूंढना है, तो x मैं कैसे ढूंढ सकता हूँ? यहाँ पर सबसे पहले तो स्क्वायरिंग बोथ द साइड करके बाहर का रूट निकाल दो। समझ में आया? फिर उसके बाद में क्या करूंगा, ये माइनस रूट एक्स को इक्वल के इस तरफ फेंक दो तो प्लस रूट एक्स हो जाएगा। वाई स्क्वायर को इक्वल के उस तरफ डाल दो तो माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। इस रूट एक्स से मुझे अगर पीछा छुड़ाना है तो मैं क्या बोलूंगा, फिर से स्क्वायरिंग बोथ द साइड बोल दूंगा, तो ये हो जाएगा 2 माइनस वाई स्क्वायर द होल स्क्वायर। राइट ना? यही हो जाएगा। सही बात है कि नहीं? अब मैं क्या करता हूँ, अब इसको तुम करो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y। हमको किससे करना है? विथ रिस्पेक्ट टू y। तो dx बाई dy पावर नीचे आएगी, एक से माइनस वाई स्क्वायर, राइट ना? फिर अगेन dy बाई dx बोल रहा हूँ, dx बाई dy माइनस 2 माइनस वाई स्क्वायर। फिर इसको डिफरेंशिएट करने की बारी आएगी तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, माइनस 2y। वेरी गुड, माइनस 2y, बहुत सही। ठीक है, मतलब हमारा जो आंसर आएगा, ये -2 को अगर मैं आगे लिख दूंगा तो ये कैसा दिखाई देगा? ये मुझे दिखाई देगा -4y ब्रैकेट में 2 माइनस वाई स्क्वायर, राइट ना? अंत में हमारा आंसर आएगा 1/-4y 2 माइनस वाई स्क्वायर। यही होता है इनवर्स, राइट ना? dy बाई dx जब करेंगे तो आंसर इसका उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। सही बात है कि नहीं? ये हमारा हो गया एक तरह से आंसर। ठीक है, जाहिर सी बात है यहाँ पर अभी भी बहुत सारी चीज की कमी है, जैसे कि
y की जो ओरिजिनल वैल्यू थी वो भी तुम सब्स्टिट्यूट कर सकते हो कि नहीं? जैसे कि देखो ना हाँ यहाँ पे वाई स्क्वायर का मतलब क्या होता है, वाई स्क्वायर का मतलब तो ये होता है, वाई का मतलब ये होता है, सब्स्टिट्यूट कर दो तो हाँ तुमको मिल जाएगा, राइट ना? ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन तुम्हारा आंसर क्या है उसके हिसाब से तुमको चीज़ों को सब्स्टिट्यूट करना है। मैं बार बार देखो वर्ड क्या बोल रहा हूँ, तुम्हारा आंसर क्या है, क्योंकि आंसर तुमको ऐसे ऑप्शन में विजिबल मिलेगा, राइट ना? सो मेक श्योर सर कि सर तुम्हारा, सर हाँ बोलो। सर, तो इसमें मतलब अगर हम लोगों को जैसे कि ये सर फोर्थ वाला क्वेश्चन जो था जिसपे आके मैं रुक गया था, राइट? हाँ अब तुमको शायद समझ में आ गया कि मुझे करना क्या, मुझे ना एक्स जो है वो एक तरफ चाहिए, बाकी सारी चीज दूसरी तरफ भेज देनी इक्वल के। तो हाँ ये हाँ मैं कैसे कर सकता हूँ, यहाँ पे तो लॉग लगा हुआ है, राइट ना? तो लॉग जब सो यहाँ से हटाते हैं तो कंसेप्ट क्या कहता है, लेफ्ट में क्या हो जाएगा? दोनों क्या बोलते हैं अपना, ये होता है स्क्वायर हो जाएगा, पक्का? मतलब पावर में चल जाएगा। कौन सा पार्ट पावर में जाएगा, सही बोल रहे हो, वेरी गुड। वाई पर किसके पावर में जाएगा? 2x-1 ई के पावर में सॉरी जाएगा। ई के पावर में चला जाएगा। हाँ वही याद नहीं आ यार रहा। तुम्हारे कंसेप्ट तो है अच्छे, लेकिन बोलते ना बस ब्रश अप कर लो, हो जाएगा ब्रश अप, डोंट वरी। हाँ ठीक है, हाँ सर प्रैक्टिस करोगे तो हो ही जाएगा। खैर यहाँ पर अब देखो ये ई रेस टू वाई इज इक्वल टू 2x-1 हो गया, बरोबर। अब मैं क्या कर सकता हूँ पता है कि मुझे 1 क्या चाहिए, मुझे तो हाँ x से सर मतलब है, -1 को उधर भेज दो, तो ई रेस टू वाई +1 हो गया। हाँ 2 को नीचे डाल दो, तो ई रेस टू वाई +1/2 हो गया, सही बात है कि हाँ नहीं? जो चाहिए इसको था। हाँ आ गया। इससे पहले तुम इसको डिफरेंशिएट करो, x इज इक्वल टू 1/2 ई रेस टू वाई +1। मेरे ख्याल से अब इसको डिफरेंशिएट करना काफ़ी आसान है, तुमको सिर्फ ई रेस टू वाई को हाँ डिफरेंशिएट करना है। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो भी इसका आंसर यही रहने वाला है, ये 1-0 हो जाएगा, यानी इसका हाँ डिफरेंशिएशन का आंसर क्या आएगा बता सकते हो? कांस्टेंट को तो हाँ साइड में सर ले एक लेंगे आप। सेकंड का। हाँ कांस्टेंट साइड में आ गया, फिर मैंने ई रेस टू वाई आंसर है 1/2 ई रेस टू वाई। वेरी गुड, सही जवाब। और ई रेस टू वाई का मतलब क्या है, 2x-1। ई रेस टू वाई का मतलब क्या है, ये, 2x राइट माइनस ना? याद रखना डिफरेंशिएशन कैलकुलस में हमें सब्स्टिट्यूशन टेक्निक पता होनी चाहिए कि क्या चीज़ कहाँ से सब्स्टिट्यूट हो रही है। जब हम इंटीग्रेशन में जाएंगे तो वहाँ पर भी सारी चीज़ें देखेंगे वैसे। ओके, सो 1/2 ई रेस टू वाई का मतलब होता है 2x-1, हाँ राइट ना? मैंने इस तरह से डाल दिया। तो इसका डिवाइड बाय dx आएगा 2 हम्म, अपॉन 2x-1 ना। जाहिर सी बात है, अब इसको तुम क्या करोगे, रेसिप्रोकल करोगे, तो इसका हाँ रेसिप्रोकल करोगे तो आंसर देखो ऐसा आएगा। हाँ सर क्या तुम एग्री आ करते गया। हो इस आंसर से? हाँ सर मैं सॉल्व भी कर रहा हूँ साथ साथ। वेरी गुड, समझ में आया तुमको कैसे करना है? तो ये था तुम्हारा हाँ सबसे सर पहला सेक्शन। मैं यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है y इज इक्वल टू x² अब हाँ मैं क्या बोलता हूँ, थोड़ी देर के लिए इनवर्स को थोड़ा सा नेग्लेक्ट करो, अगर इसको तुम्हें ओके डिफरेंशिएट करना हो तो कैसे करते, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x? यू इंटू वी रूल लगाते सर। वेरी गुड, u इंटू वी करते तुम, राइट ना? तो कैसे सिखाया था हाँ मैंने, सर पहले वाले को छोड़ दो, हाँ दूसरे वाले छोड़ो को डिफरेंशिएट करो, ई रेस टू एक्स का एक्स डिफरेंशिएशन ई रेस टू एक्स ही होता है, तो एक्स राइट? होता है प्लस दूसरे वाले को छोड़ दो, एक्स पहले वाले का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, 2 2x। एक्स ई रेस टू एक्स। सही है, ये आ गया, बरोबर। एक काम करते ई हैं रेस इसको, टू एक्स को कॉमन निकाल सकते हैं। हाँ वेरी गुड, ई रेस टू एक्स को हम कॉमन निकाल सकते हैं। ओके, क्या, तो चलो ई रेस टू एक्स को कॉमन निकाल ही लेते हैं, हो सकता है, या x को भी कॉमन निकाल सकते हो साथ में, तो अंदर हाँ बचेगा हाँ सिर्फ x+2, राइट ना? ये जो तुमको मिला है dy/dx मिला है, राइट ना? तुमसे क्या पूछा है उसने, तुमसे इनवर्स मांगा है उसने, क्या मांगा है, हाँ इनवर्स। तो हमको क्या इनवर्स करना होगा, इनवर्स निकालना है, मतलब हमको क्या दिखाना है, dx/dy दिखाना है, यानी ये जो आया ना हाँ इसका उल्टा, उल्टा मतलब 1/x e रेस टू x ई रेस टू एक्स x+2, समझ प्लस में? 2। बस हाँ रेसिप्रोकल कर देना, हो गया आंसर, सही बात है कि नहीं? हाँ सर इतना आसान है, ठीक है। हम्म इसके बाद वाला भी वैसे ही, बाद वाला बता सकते हो कैसे करेंगे? सर वही यू इंटू वी रूल लगाएंगे वापस। तो बता सकते हो, फिर चलो बाद रूल में बता दो क्या होगा, पहले वाले माइनस को छोड़। माइनस माइनस एक्स साइन एक्स हम्म, प्लस कॉस एक्स। बराबर, और फिर बाद में उसको इन्वर्स करेंगे तो इन्वर्स कर देंगे, 1/1 माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। राइट। मेरे ख्याल से यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, मैं हाँ कि अगर मैं इस तरह से माइनस कॉमन निकालूंगा तो अच्छी बात नहीं है, मैं इस तरह से लिख देता हूँ, cos x माइनस एक्स साइन एक्स, एक ही बात है, हाँ राइट ना? देखो हमें हर तरह से आंसर को अरेंज करना आना चाहिए। आना चाहिए। हम्म, तो ये तो हो गया तुम्हारी सेकंड कैटेगरी, मेरे ख्याल से सेकंड कैटेगरी काफ़ी आसान है, यहाँ तक कि तुम इसका लास्ट क्वेश्चन भी देखोगे वो भी काफ़ी बचकाना है, राइट ना?
हाँ तो बाकी के हाँ क्वेश्चन हो गए तुम्हारे लिए होमवर्क, ठीक है। अब जंप मारते हैं थर्ड की तरफ, ओके सर। ठीक है। तुम देख सकते हो इसके अंदर टोटल, तो चलो पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ऑफ द क्वेश्चन बोला फॉलोइंग। गया है कि y इज इक्वल टू एक्स रेज टू 5 2x क्यूब प्लस 3x, ऐसा दिया हुआ है तुमको। हाँ और इन्वर्स निकालना है, सेम वही चीज़, कुछ नई चीज़ नहीं है इसके अंदर भी। तो सवाल लेके करेंगे तो कैसे करेंगे, बड़ा आसान, इसको सॉल्व करना तो बड़ा हाँ आसान है। मैं क्या बोलता हूँ पता है क्या, सबसे पहले तो तुम क्या करो पता है क्या, इसको डिफरेंशिएट करो, नॉर्मल तरीके से डिफरेंशिएट करो इसको। तो डी वाई ओके अगर इसको डिफरेंशिएट करूंगा सर। तो क्या आएगा, डिवाइड बाय dx 5x4 रेज टू 4 वेरी गुड, प्लस 6x रेज टू 2 वेरी गुड, प्लस 3। वेरी गुड। अब अगला स्टेप, ये जो यहाँ पे एट एक्स इज इक्वल टू 1 बोला ना, तो जहाँ पर भी हाँ x है वहां पर तुम क्या करो, 1 डाल 1 दो। डाल दो। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, 5 प्लस 6 प्लस 3 वेरी 8 गुड, राइट ना, 14। पक्का 80 आ रहा है। हाँ 14 कैसे, 14 आया आंसर। वही तो, हाँ 14 है। मैं 8 नहीं 5 प्लस 3 8 होता है प्लस 6 14। वही तो 14 आ गया। अब मैं क्या बोलता हूँ, ये जो आंसर आया 14, इसका इन्वर्स कर दो, हाँ यानी रेसिप्रोकल कर दो। 1/14। समझ में आया, ये हो गया तुम्हारा हाँ आंसर। सिंपल है कि नहीं, ओके सर। इतना आसान है। तो मेरे ख्याल से थर्ड वाली जो कैटेगरी है वो भी काफी तो आसान, एक्स जो है तो हम क्या बोलेंगे, लॉग एक्स द होल log स्क्वायर। x स्क्वायर यार सी बात है, स्क्वायर चेन रूल, बाहर वाले को सॉल्व कर इनटू दिया, अब अंदर वाली की बारी, तो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स की बारी, राइट ना। लॉग log एक्स का x। हाँ डिफरेंशिएशन तो क्या 1 होता upon है, x 1 अपॉन एक्स होता है। 1 upon x। तो मैं इसको ऐसे ब्रैकेट में डाल के यहाँ पे एक्स लिख दूँ, हाँ एक ही बात है, राइट ना। तो यही तो आंसर है तुम्हारा। हाँ ओके समझ में आया, आंसर कैसे सर। आया, कहाँ से आया, ये जानना जरूरी था, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल चलो एक और अच्छा सा कोई क्वेश्चन कर लेते हैं, मेरे ख्याल से ये वाला क्वेश्चन करते हैं जिसपे मेरा गलती से टिक लग गया, ये जो है ना ये वाला, हाँ देखकर काफी ऐसा लगता है कि लंबा ओके चौड़ा हो सकता गलती है, से। ठीक है। तो हाँ इसी को सर कर देख लेते हैं ना, लेते शायद किस्मत कनेक्शन, अब किस्मत चाहती है कि मैं ये वाला बताऊँ तुम, हैं। ठीक है। तो चलो देख लेते हैं ये वाला भी, 10th हाँ वाला, सर। साइन की पावर 4 इन द ब्रैकेट साइन इनवर्स, सर इजी है सर हो गया। वेरी गुड, क्या है आंसर, सर मतलब सिर्फ अब क्या बोलते अपना 4 साइन क्यूब ठीक है, साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स क्यू, फिर 1 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स हो गया। ये आंसर है। क्या बोले, 1 अपॉन 1 अपॉन 1 माइनस एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स। पक्का, नहीं हो सकता सर, वो इन्फिनिटी में आ जाएगा क्योंकि 1 नहीं हो सकता एक्स कभी। नहीं सर बराबर है। हाँ और सर हाँ अब अंडर इंटरेस्टिंग, अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग, जो आंसर तुमने बोला है वो है रॉन्ग, तुमको ऑप्शन में वो दिखेगा ही नहीं। अब तुम बोलोगे क्या बात कर रहे हो सर, मैंने तो परफेक्ट डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, तुम सही कर रहे हो, इसमें कोई बोलते ना वो नहीं है, शक नहीं है कि तुम गलत कर रहे हो, यू आर डूइंग राइट। पर हाँ अगर तुमको याद होगा कल मैंने कुछ कहा था कि अगर कोई चीज सिंप्लीफाई हो सकती है तो उसको कर दो, राइट ना। फॉर हाँ एग्जाम्पल अगर तुमको 2 साइन थीटा कॉस थीटा दिया गया, इसको डिफरेंशिएट करने बोला, तो तुम क्या करोगे, तुम बोलोगे ये सिंप्लीफाई हो सकता है, इसका मतलब साइन होता टू है एक्स। साइन 2 थीटा, राइट ना। अब इसको हाँ डिफरेंशिएट करो, सेम रूल यहाँ पर भी फॉलो होता है, इसमें भी, राइट ना। अच्छा अब देखो मैं तुमको बताता हूँ इसमें क्या रूल फॉलो होता है, साइन को मैं एज इट इज लिख देता हूँ, ठीक है, ब्रैकेट हाँ साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स, और हाँ बाहर एक बड़ी सी ब्रैकेट लगा के बाहर स्क्वायर ले, बाहर पावर लगा देता हूँ, एक ही बात है कि नहीं, साइन पे पावर हाँ मतलब सर सब पे पावर। अब अंडर रूट यहाँ पर एक्स। एक फॉर्मूला लग सकता है, जब हाँ साइन अंडर रूट और एक्स अंदर बच जाएगा। यस वेरी गुड, देखा अब हो रहा है ना सही, राइट ना। अब क्या बचेगा हमारे पास इसमें से, एक्स स्क्वायर वेरी गुड। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा तुम एक्स बताओ, समझ में आया 2 क्या एक्स। है, 2x, हाँ सिंपल सर। है कि नहीं। सोचो हाँ आंसर सर। था क्या, और बताया क्या जा रहे हाँ थे, लंबा चौड़ा। हाँ हाँ सर और तुम गलत got नहीं it। थे बेटा, वो होता है। पर याद रखना चीजों को जितना हो सके सिंप्लीफाई करो, ये बोलने का मतलब है, ओके सर। ठीक है। उम्मीद करते हैं तुमको ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमने आई थिंक 6th क्वेश्चन की सारी कैटेगरी देख डाली। तो बाकी के मैं तुम्हारे एज ए होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है, ओके ओके। सर। तो जितने भी क्वेश्चन थे यहाँ पर, जैसे जैसे, और एक और मैंने ये भी बता दिया कि सारे फॉर्मूले तुमको कहाँ पर मिलेंगे, पेज नंबर 20 पे मैंने बता दिए, ठीक है, स्वयं। हाँ
तो तुमको अलग से कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, सब तुम वहां से ढूंढ सकते हो। चलो ये तो हो गया 6। अब क्वेश्चन नंबर 7 की कैटेगरी पे आते हैं। ओके तुम देख सकते हो यहाँ पे बैक टू बैक नई नई कैटेगरी देखने को मिल रही है तुमको, राइट ना। हाँ सर चलो वहां पे तो समझ में आ गया, ठीक है, वहां पे अगर फॉर्मूला बन रहा है तो सिंप्लीफाई करो। व्हाट अबाउट दिस, ये वाला जो है ना, ये वाला इस कैटेगरी को बिलोंग करता है। किस किस टाइप के फॉर्मूले की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, मैं वो भी बता देता हूँ। जिस टाइप के फॉर्मूले की बात कर रहे हैं वो है कुछ इस तरह से कि अगर मान लो बाहर साइन है और अंदर साइन इनवर्स थीटा है तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। थीटा आ जाएगा। उसी तरह से अगर बाहर कॉस है और अंदर कॉस हाँ सर, थीटा तो है, इसका ई एक्स इसका भी स्क्वायर। थीटा आ जाएगा। हाँ इसी सर, तरीके से ई एक्स स्क्वायर 10 होगा। से वेरी गुड, तुमने ये जवाब दे दिया, मैं अब आगे का नहीं बताऊंगा, ठीक है, वेरी गुड। तो इसका क्या, पहले वाले का तुम भी बताओ क्या आ जाएगा, ई रेज ई टू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर हो एक्स जाएगा, स्क्वायर। राइट ना। ओके चलो यहाँ हाँ, तक तो इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आंसर क्या आएगा इसका, ई रेज टू एक्स स्क्वायर इंटू 2x। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, समझ में आया? तो कितना इजी है। चलो इसी तरह से सेकंड वाला भी बता दो। हाँ सर, सेकंड वाला जरा हार्ड जाएगा लगता है। 1 cos is cosec x। वेरी गुड, सही जा रहे हो। सेक एक्स तुमने बोला, तुमने, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ तुम्हारी बातों को। यहाँ पे तुम बोल रहे हो कि ये सेक So 5 5x 5 अब कितना, cosec। अगर अंदर भी हाँ कॉसेक होता तो तुम्हारा काम हो जाता, सही बात है कि नहीं। अगर अंदर हाँ भी कॉसेक हाँ आ सर, जाए तो कुछ कर सकते हो क्या, सेक को cosec में नहीं कर सकते, कैसे कर कर सकते? सकते हैं। मैं तुम्हें थोड़ी हिंट देता हूँ, ठीक है। अक्सर बच्चों को कॉसेक सेक के फॉर्मूले याद नहीं होते, पर उनको ना साइन और कॉस के फॉर्मूले अच्छे से याद होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो बाहर तुम्हारे साइन हो और अगर अंदर तुम्हारे कॉस हो कोई चीज में, मान लो हाँ, एक्स में, तो इसको कन्वर्ट cos 90 माइनस थीटा, वेरी sin गुड, माइनस तुमने 90 जवाब माइनस दे थीटा। दिया। तो क्या बन जाएगा, वो हाँ साइन थीटा बन जाएगा, कॉमन सेंस। हाँ सेक के sin साथ थीटा। भी वही, वो कोसेक बन जाएगा। तो ये अच्छा, फॉर्मूला लगाओ, समझ में आए। तो इसी चीज का ओके इस्तेमाल सर। मैं यहाँ पर करूंगा। मैं क्या बोलता हूँ, ये कोसेक इनवर्स है तो मैं अंदर क्या बोलूंगा, कोसेक sec 90 माइनस थीटा, यानी कि माइनस थीटा। 5 समझ में आया क्या। हाँ तो ये सर, जाहिर सी बात है, ये कट सिर्फ क्या बचेगा, हाँ, पाई बाई टू माइनस 5/2 फाइव माइनस रेज टू 5। एक्स, और फिर राइट कांस्टेंट ना। हट जाएगा, वो 0। अब इसको डिफरेंशिएट करो तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, एक्स ये हो जाएगा 5 जीरो। इसका क्या आएगा, हो गया 5 रेज टू 5। लॉग 5। हाँ ए रेज टू एक्स वाला डिफरेंशिएशन याद है कि नहीं स्वयं, हाँ 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 सर, ए ए रेज टू रेस टू एक्स एक्स वाला लॉग है। डिफरेंस। ओके समझ में आ रहा होगा। तो हाँ, यानी हमारा हाँ फाइनल सर, आंसर क्या आएगा, -5 रेज टू एक्स लॉग 5। log 5। समझ में आया कैसे आया, ये समझ में आना हाँ चाहिए। सर, उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आप कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा। अगर मान लो, हाँ सर। चलो थोड़ा सा एक थर्ड वाला भी देख लो, क्या थर्ड वाले में गेस कर सकते हो क्या आएगा। हाँ सर, 1/cos x है ना। वन सो प्लस उसका एक कॉस दिया फॉर्मूला है। है। हाँ, 1/cos x, 1 + cos x का एक फॉर्मूला है। यस, कल बताया था, याद है कि नहीं। हाँ सर, याद नहीं आ रहा मुझे। याद करो बेटा, मैं हेल्प कर देता हूँ। फॉर्मूला है सर कल टू कल हाँ, 2 sin x साइन cos x। हाँ, स्क्वायर। sin x आई थिंक x। यहाँ पे वन प्लस है अच्छा कि सर, माइनस कल है। प्लस है। अगर यहाँ पे प्लस है तो कॉस आएगा, पर मेरे ख्याल से क्वेश्चन फिर गलत है, पता है क्यों। देखो मैं साबित क्यों? करता हूँ कि क्वेश्चन गलत क्यों है। ये हो जाएगा 2 cos² x अपॉन हाँ, 2, बाई 2। यहाँ पे भी सो बाई 2। 2 कैंसिल। तो ये टू गेट कैंसिल, ये कैंसिल। मेरे ख्याल से इसका हाँ, आंसर तो काफी सिंपल हो गया, डायरेक्टली तुम गेस कर सकते हो क्या आंसर x क्या बाई आएगा। 2। सिर्फ x/2 ही बच रहा है, राइट ना। हाँ, अब सिंस x/2 तो इसको बच दे रहा है तो ये 1/2 x का डेरिवेटिव 1 2। होता है तो आंसर 1/2 हाँ, आएगा। 1/2। हाँ। मेरे ख्याल से ठीक है, क्योंकि मेरे हिसाब से यहाँ पे माइनस होना चाहिए था, पर ठीक है, दोनों में आंसर सेम ही आ रहा है, अच्छा। राइट ना। समझ में हाँ आया सर। क्या। तो तुम देख सकते हो हाँ सर। सारा सारा खेल मतलब फॉर्मूले से, क्योंकि फॉर्मूले तुमको याद हो जाए तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब मैं तुमको होमवर्क दे रहा हूँ तो तुम मेरे कराए हुए क्वेश्चन को छोड़ दे रहे हो। उनको भी वापस करो, मेरे कराए हुए क्वेश्चंस को भी वापस करना, मतलब याद नहीं आ पाएगा, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या है पता है क्या, ये कॉस, cos x है। मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगा देता हूँ। इसका फॉर्मूला है cos 3 2x, हाँ, ठीक है। इस तरह से इसका फॉर्मूला है, ठीक है। cos 3x। और जो थीटा रहता है वो, क्योंकि यहाँ पे लगातार यहाँ पे भी हम्म। थीटा है तो ये ना, मैंने इस तरह से हाँ नॉर्मली हाँ केस में हाँ, सिर्फ एक्स रहता है। तो cos बट 3x का फॉर्मूला था ये,
ठीक है, सो वापस ये वही सीन हो गया पहले वाले सेम हो सेकंड गया, क्वेश्चन जैसा। वेरी गुड, सही बोला तुमने, सेम वही सीन हो गया। ये sec बन जाएगा sec 3, sec 3 to 6 x लिख देता हूँ सबसे अच्छा। हाँ क्या मैं भी वही, ये रहा 6x। 6x। अब जाहिर सी बात है 90 माइनस थीटा वाली टेक्निक, राइट ना, 90 माइनस थीटा ही करोगे ना, हाँ ये हो जाएगा cosec पाई बाय 2 माइनस 6x। 6x जाहिर सी बात है ये कट से क्या बचेगा, पाई बाय 2 पाई टू माइनस 6x 6x, यानी इसका आंसर क्या आएगा, -6। 6। -6, ओके, यस समझ सर। में आया कैसे करना है। अब मैं क्या बोलता हूँ पता है क्या, सबसे पहले ऐसे टाइप के जो क्वेश्चन रहते हैं ना, तो उनमें हम क्या करेंगे, ये एज इट इज क्वेश्चन को पहले लिखो, और ये जो अंदर है ना, अंदर का पार्ट, इसको स्प्लिट कर लेते हैं। कैसा स्प्लिट करते हैं, 4/41 sin x प्लस यहाँ पे 5 को भी मैं इस तरह से बोल देता हूँ √41, ये हो जाएगा cos x। पर मैं एक चीज क्लियर कर देता हूँ तुमको यहीं पर कि 41 को कॉमन क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि क्या ना, कॉमन निकालने के बाद तुमको फायदा क्या होगा वो तो बताओ। अच्छा, डिफरेंशिएशन का रूल क्या है कि अगर चीजें अंदर सिंप्लीफाई हो सकती तो सिंप्लीफाई करो। अगर तुम बाहर कॉमन निकालते तो भी एक बड़ा ही फंक्शन दिखाई देता, उसको डिफरेंशिएट करते डेफिनेटली आंसर रॉन्ग आता है। यानी जो भी हो सके, जितना भी हो सके, अपने दिमाग को लगाकर इस्तेमाल करके तुमको ना इसको सिंप्लीफाई करना है, छोटा करना है। वो बोल रहा है कि बाहर इन्वर्स है तो इन्वर्स को हटा दो पूरी तरह से, समझ रहे हो क्या। चीजें सिंप्लीफाइड वेज में होनी चाहिए डिफरेंशिएशन के लिए, समझ रहे हो। बड़े टर्म को करोगे आंसर रॉन्ग आ जाएगा। ओके, अब मैं क्या बोलता हूँ पता है क्या, बहुत ध्यान से देखना, मैं क्या बोलता हूँ पता है क्या, जहां पर भी ये 4/√41 है ना, मैं वहां पर क्या बोलता हूँ, लेट जहां पर भी ये है वहां पर ना मैं काम करता हूँ, मैं वहां पर क्या ले लेता हूँ, cos t ले लेते हैं। ठीक है, तुम cos y भी ले सकते हो, अगर तुम्हें एक काम करता हूँ, t अच्छा नहीं लगता सुनने में, मर्जी का चलता है यहाँ पर, तुम जो चाहे वो ले सकते हो। वो x है ऑलरेडी, मैं y ले लेता हूँ, राइट ना, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है हम वो ले नहीं सकते। तो 5/√441 की जगह पर मैं क्या ले लेता हूँ, मैं इसकी जगह पर ले लेता हूँ sin y। अब ये सब्स्टिट्यूट करूंगा अगर मैं ऊपर वाले क्वेश्चन पर, तो क्या दिखाई देगा मुझे, जरा ध्यान से देखो। मुझे ना ये दिखाई देगा कुछ इस तरह से, वेरी गुड, तुमने खुद ही जवाब दे दिया, ये फॉर्मूला बन रहा है, राइट ना। ये हो गया तुम्हारा sin y cos x, तो ये हो गया एक तरह से sin x प्लस y का फॉर्मूला। हाँ, sin x प्लस y का फॉर्मूला हो गया ये, राइट ना। तो x प्लस y बाहर निकल गए, तो साइन और साइन खत्म, राइट ना, सिर्फ x प्लस y बचेगा। ओके, अब x प्लस y, इससे पहले बोलते ना हम थोड़ा सा यहाँ पर आगे बढ़े, ठीक है, चीज़ों को हम थोड़ा सा आगे लेकर जाए, कुछ चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करना ज़रूरी है। पता है क्या डिस्कस करना ज़रूरी है, बहुत ध्यान से सुनना कि डिफरेंशिएशन जब करते हैं तो होता क्या है। अब क्योंकि कहीं कहीं पे सॉल्यूशन में ना tan का इस्तेमाल किया गया है, मैं वो सब चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करूँगा, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ यहाँ पर, मैं इन दो स्टेटमेंट्स की बात करूँगा। हाँ सर, उन दोनों की करनी पड़ेगी। ओके, क्योंकि यही जो है कंफ्यूजन कर रही है। रूल सिंपल है मैथ्स का कि अगर तुम किसी की जगह पे कुछ सब्स्टिट्यूट करते हो तो रीसब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, वरना मैथ्स में इक्वेशन इम्बैलेंस हो जाएगी, इम्बैलेंस cos नहीं इनवर्स चलेगा। 4/√41 अब मैं होगा। तुमसे एक सवाल करता हूँ, तुम मुझे पहले ये बताओ कि sin 90 कितना होता है। sin 90 अपना उसकी वैल्यू 1 होती है, 1 होती है, राइट ना, यानी ये कांस्टेंट है, राइट ना। एक तरह से मैं बोल सकता हूँ कि sin 90 एक कांस्टेंट है, और डिफरेंशिएशन का रूल क्या बोलता है, अगर कोई चीज कांस्टेंट है तो डायरेक्ट जीरो बोल दो, सही बात है कि नहीं। हाँ सर। तो मैं चीज साबित कर सकता हूँ कि ये जो हमारा पास जो y है ना वो कांस्टेंट है। कैसे, मैं बोल सकता हूँ कि देखो ये 4/41 इक्वल टू जो cos y है, मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ कि y इज इक्वल टू cos इनवर्स 4/√41, जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू, राइट ना, यानी y की जो भी वैल्यू है कांस्टेंट है, हम चाहें तो इसको कैलकुलेटर में निकाल सकते हैं, राइट ना। बट बहुत लंबी जाएगी, बट एक कांस्टेंट है, लेकिन इतना तो श्योर है कि कांस्टेंट है, और डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट का रूल साफ साफ दे दिया है उसने, क्या बोला है कि अगर कांस्टेंट अकेला है तो जीरो है, साथ में तो इग्नोर करो। इसका मतलब इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, y तो जीरो हो जाएगा। x की डिफरेंशिएशन क्या रहेगा, 0 1। हमने y का बताया है, x का नहीं बोला, x तो पहले से था, समझ रहे हो क्या। तो x1 ओके, हाँ समझ में आंसर 1 कैसे आया। हाँ सर,
समझ रहा है, ये चीज तुमको फॉलो करनी है, ये बहुत अच्छे से। अगर चाहो तो मैं इसी क्वेश्चन को वापस तुम्हारे लिए एक्सप्लेन कर सकता हूँ। सबके नहीं सर, अंदर समझ में आया। सेम है, सबके अंदर सेम मेथड इस्तेमाल होगा, समझ रहे हो? Okay. तो इसको कैसे करेंगे? यहाँ पर ना क्वेश्चन क्या बोल रहा है पता है क्या? पहला वाला बहुत आसान है ये, इसके अंदर लगातार एक ही फॉर्मूला इस्तेमाल होगा यहाँ से सारे, वो भी tan ऐसा इनवर्स लगता है के कुछ फॉर्मूला। डबल किया। हाँ तो वो फॉर्मूला क्या, चलो बात करते हैं। सबसे पहले ना तुम इस 8x को इस तरह से स्प्लिट करो, मतलब इस 8x को और 15 को, कि घूम फिर के वही नंबर बने और दोनों जगह पे कॉमन नंबर है। फॉर एग्जांपल जैसे देखो 3 5 15 होता है, एंड ये इत्तेफाक की बात है कि 3 + 5 भी 8 होता है, सही बात है कि नहीं? हाँ सर। तो इसी चीज को मैं देखो यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ। मैं क्या बोलता हूँ यहाँ पर ना 5 3 15 बोल देता हूँ, तो 5x + 3x, एक ही बात है 8x होता है, राइट? 1 माइनस ये हो जाएगा 5x × 3x। सर ये भी तो फॉर्मूला है। यस, ये फॉर्मूला किसका है तुमको कुछ याद है तो मैं बता देता हूँ। ये फॉर्मूला है tan का है। tan इनवर्स A + tan इनवर्स B का फॉर्मूला क्या है? A + B अपॉन 1 - A × ये फॉर्मूला, राइट ना? हाँ सर। हाँ तो इसी बेसिस पर मैं देखो यहाँ पर क्या tan इनवर्स ये क्या हो जाएगा यहाँ पर? 5x tan इनवर्स 5x + tan इनवर्स 3x। अब कर दो इसको डिफरेंशिएट, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1 अपॉन 1 + 5x द होल स्क्वायर प्लस, हाँ चेन रूल मत भूलो। अच्छा, इंटू 5x का इंटू 5 प्लस, देखा चेन प्लस, भूल गए थे तो गड़बड़ हो जाती तुम्हारी, हाँ राइट ना? 1 1 अपॉन अपॉन 1 + 1 3x + x द होल स्क्वायर इंटू 3, राइटनेस का मतलब 5 अपॉन 1 + 5, यानी ये हो जाएगा 25x² और ये हो जाएगा 3 अपॉन ये 9x²। समझ में आया? तो कांग्रेचुलेशन, तुमको यहाँ पर कैटेगरी पता चल गई, एक एक कैटेगरी यहाँ पर किस बेस पे, सारे मतलब इसी पर। अगर बीच में यहाँ माइनस आ गया तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगी। अगर यहाँ पे अगर माइनस आ गया तो यहाँ पर a - b अपॉन 1 + ab, 1 + ab, इस तरह से। तो ऑलमोस्ट देखो हमने